नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। राज्य के लाखों शिक्षकों को 1 जुलाई 2022 से डीए में 4% की वृद्धि हो गई है। अब 38% के साथ वेतन में वृद्धि होगी। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के साथ साथ नियोजित शिक्षकों को दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर अब 38% भत्ता महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3023/20 दिनांक 8/4/2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव से 34% की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 1/3/2022 E2B में दिनांक 3/10/2022 के द्वारा सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 34% से बढ़ाकर 38% स्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केंद्र अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रहेगी। सरकार के उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारों उपरांत निर्णय लिया कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 34% से बढ़ाकर 38% करने की स्वीकृति दी जाती है। दूसरा, बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से किया जाएगा। तीसरा, सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य है पे मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इनमें विशेष वेतन अथवा वैस्तृत्व वेतन के शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा, महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक आने पर अगले रुपए में पूर्णित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार वित्त व्यक्तित्व द्वारा निर्धारित कोषांक के प्राधिकार पत्र के प्रतीक्षा किए बिना देय भुगतान का तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा। पांचवा, उक्त वर्धित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह अक्टूबर 2022 के वेतन में जोड़कर होगा, किंतु इसके पूर्व के माह जुलाई 2022 से आंकलित बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर 2022 के वेतन संवितरण के पश्चात किया जाएगा। उच्च न्यायालय बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद के कर्मियों के पुनरीक्षित वेतन में वर्धित दर से महंगाई भत्ता का सूचना प्राप्त कर चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने शिक्षकों को वार्षिक बजट के लिए जारी से भी मिलेगी वेतन। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 17/10/2022 मुजफ्फरपुर विशेष प्रशिक्षण केंद्र गैर आवासीय के संचालन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 996 दिनांक 26/7/2022 एवं कार्यालय पत्रांक 1279 29/8/2022 प्रसंगाधीन पत्रों का संदर्भ में
करना चाहेंगे। राज्य परियोजना निर्देशक के पत्रांक 3534 दिनांक 27/6/2022 के आलोक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में विद्यालय से बाहर के लक्ष्य समूह के सभी बच्चों के लिए गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने का निर्देश दिया गया है। आप अवगत हैं कि विशेष प्रशिक्षण केंद्र का संचालन विद्यालय के नामित शिक्षक के द्वारा विद्यालय में ही कार्य अवधि के अंतर्गत किया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। पहला, विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आच्छादित सभी बच्चों का बेसलाइन टेस्ट आवश्यक लिया जाए एवं उल्लेख सुरक्षित रखा जाए, अभिलेख को सुरक्षित रखा जाए। दूसरा, ध्यान यह कि विशेष प्रशिक्षण केंद्र के आच्छादित सभी बच्चों का साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन किया जाए एवं तत्संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखा जाए। विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आच्छादित सभी बच्चों के उपस्थिति पंजी अलग से संधारित की जाएगी। चौथा, विद्यालय में चैनल अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा जिसे विशेष प्रशिक्षण केंद्र का नाम, नामित शिक्षक का नाम एवं आच्छादित बच्चों की संख्या अंकित रहेगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विशेष प्रशिक्षण केंद्र के नामित शिक्षकों का प्रतिमाह बैठक आयोजित कर समीक्षा करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रतिमाह कम से कम 10 विशेष प्रशिक्षण केंद्र का अनुश्रवण अवश्य करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMW नंबर S6/2021 एवं SMWS 4/2020 के दिनांक 9/5/2022 की पारित व्यादेश के अनुपालन में हेतु आवासीय विशेष प्रशिक्षण के आरंभ के पूर्व यदि बजट में प्रावधानता तथा प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड बच्चों के अतिरिक्त बच्चों की भी विद्यालय से बाहर पाए जाने की सूचना प्राप्त हो तो ऐसे सभी बच्चों को भी स्वीकृत बजट के अधीन विशेष प्रशिक्षण गैर आवासीय आच्छादित का मुख्यधारा में शामिल करना जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर आ रही है, बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन कई पदाधिकारी और कर्मचारी अभी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों के लिए सूचना जारी कर दी है। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही अक्टूबर का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। बच्चों को दक्ष बनाने को माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर जोर दिया गया है। इसमें 20 अक्टूबर को सभी विद्यालय में होगी बैठक। 30 तक शौचालय के लिए ऑनलाइन भुगतान। दूसरा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय मासिक बैठक BEO अखिलेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। इसमें BEO ने माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर जोर देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 2 साल तक स्कूल बंद रहे, इसके स्कूली बच्चों शिक्षा प्रभावित हुई है। बच्चों की शिक्षा को पटरी पर लाने तथा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दक्ष बनाने के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की शुरू की गई है। इसके तहत हर बच्चे को 100 दिन की पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 100 दिवसीय पठन अभियान के सतह पर उतारने की कवायद शुरू कर दी गई है। स्कूलों की HM की दीक्षा एवं इंस्टॉल कर अपना प्रोफाइल अपडेट करने को कहा गया है। वही 20 अक्टूबर को प्रत्येक विद्यालय में तहत अभिभावकों की बैठक आहूत की जाने वाली जानकारी दी गई। बैठक में BDO अनुरंजन कुमार कहा कि 30 अक्टूबर तक प्रखंड के सभी शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय के लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15वीं वित्त आयोग के ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से प्रखंड के सभी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।